जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर। दुबई एयर शो में तेजस एयर फाइटर क्राफ्ट हुआ क्रैश, पायलट की मौत। जी हां, वायुसेना ने की इसकी पुष्टि। जैसे ही दोस्तों इसकी पुष्टि हुई, पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। उसने अपने अखबार और चैनलों के माध्यम से ऐसा कुछ कहा दोस्तों, ऐसा कुछ बयान जारी किया जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने जख्मों पर नमक छिड़क दिया। दोस्तों बताएंगे पाकिस्तान की करतूत। आखिर इस तेजस फाइटर जेट क्रैश पर क्या कहा पाकिस्तान ने, उसके इस हरकत को देखकर वाकई में भारतीयों का खून खोल जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी और बहुत चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे। लगे हाथों बताएंगे पाकिस्तानी एसएसजी की भारत को गीदड़ भभकी, कहा इंडिया को बता दो, इजराइल को भी सुना दो। बताएंगे क्या दिया है गीदड़ भभकी। विद्रोहियों ने पीटा तो नारे लगाकर बढ़ा रहा है पाकिस्तानियों का जोश। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की बेरुखी से और खिसियाए ट्रंप, ईरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में शामिल भारतीय संस्थानों पर लगा दिया बैन। जी हां, आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले। हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि पाकिस्तान को इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट शुक्रवार को दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई। इंडियन एयर फोर्स ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस दुर्घटना को लेकर लिखा कि भारत का तेजस फाइटर जेट अचानक नीचे आया और जमीन से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने तेजस के डिजाइन तक पर सवाल उठा दिए। दोस्तों डॉन ने लिखा कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह फाइटर जेट डिजाइन और अन्य कारणों से सवालों के घेरे में है। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चीन से भारत के चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को मिल रहे समर्थन के मद्देनजर भारत अपने पुराने विमानों को बदल रहा है। ये घटना उस समय हुई जब तेजस निर्धारित एरोबेटिक अभ्यास के लिए उड़ान भर रहा था। दुर्घटना के कारणों की पुष्टि फिलहाल न हो सकी। जांच दल उड़ान के तकनीकी परिचालन और सुरक्षा के से जुड़े हर पहलू का विस्तृत अध्ययन करेगा ताकि वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके। दुर्घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एयरस्पेस के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तेजस भारत का स्वदेशी रूप से विकसित हल्का मल्टी रोल कॉम्बैट लड़ाकू विमान है। दोस्तों इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और निर्मित किया है। दुबई एयर शो 2025 में इसकी उपस्थिति भारत के एरोस्पेस क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही थी। दुर्घटना का विस्तृत कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। विशेषज्ञ दल तकनीकी डाटा का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को मौका चाहिए और वो मौके का फायदा उठाने में नहीं चूकता। तेजस जैसे लड़ाकू विमान जिसने अच्छे अच्छे धुरंधरों को पटका है, दोस्तों आज उसके क्रैश पर पाकिस्तान उसके डिजाइन पर उंगली उठा रहा है। उसने यहाँ तक दावा कर दिया कि विमान से ऑयल लीक हो गया और इसे उपयोग में कमजोर साबित करने की कोशिश की गई। कई मीडिया आउटलेट्स और सोशल अकाउंट्स ने तेजस की क्वालिटी को घटिया साबित करने की कोशिश की। दोस्तों इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि विशेषज्ञों और तकनीकी विश्लेषण में यह केवल पानी का सामान्य कंडेंसेशन या रन ऑफ था, ना कि ऑयल लीक। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान ऐसा करके क्या साबित करना चाहता है, तो दोस्तों बता दें पाकिस्तान अपने घरेलू JF-17 प्रोजेक्ट को विदेशी बाजारों में प्रमोट करने के लिए भारतीय तेजस को नीचा दिखाना चाहता है। इस तरह की खबरें पाकिस्तान में जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए भी व घरेलू राजनीति के लिए भी इस्तेमाल होती है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करना भी एक रणनीति हो सकती है ताकि निर्यात या रणनीतिक संबंधों में भारत को नुकसान पहुंचे। यानी कि दोस्तों तेजस पर उठाए गए सवाल और पाकिस्तानी मीडिया का नैरेटिव एक सुनियोजित प्रचार एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत के तकनीकी और सामरिक छवि को लेकर भ्रमित करना है। इन दावों को विशेषज्ञों और साक्ष्यों द्वारा बार बार खारिज किया गया है, जिससे ये साफ है कि उनकी योजना छवि बिगाड़ने तक सीमित है, न कि
तथ्यगत आलोचना पर आधारित। जी हाँ, भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं जैसे कि तेजस, राफेल डील के जवाब में पाकिस्तान और चीन जो है वो मिलकर प्रोपेगेंडा निर्माण करते हैं ताकि ग्लोबल स्तर पर भारतीय डिफेंस इमेज को कमजोर किया जा सके। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया, पायलट की जान चली गई। पाकिस्तान उस पायलट को श्रद्धांजलि देने के बजाय उल्टा यहाँ पर भी मौका ढूंढ लिया दोस्तों उसने, और तेजस के डिजाइन पर तेजस की कमियां निकालने लगा। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को इस मुद्दे पर? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन कमेंट में ये जरूर कह दीजिएगा कि हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी, तुम अपना घर संभालो, भारत के चीजों में दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ी और दुखद खबर है। हादसे में पायलट को गंभीर चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई। वायुसेना ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि इस कठिन समय में वो शोकग्रस्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। आप लोग भी दोस्तों शहीद हुए इस अपने देश के वीर जवान पायलट को श्रद्धांजलि देना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर इंडिया को बता दो इजराइल भी सुन ले, पाकिस्तानी एसएसजी की गीदड़ भभकी, विद्रोहियों ने पीटा तो नारे लगाकर बढ़ाने लगा जोश। दोस्तों पाकिस्तान की एलिट कमांड फोर्स स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी इन दिनों नारेबाजी पर खास ध्यान दे रही है। इन दिनों पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो की एक यूनिट का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो भारत और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। समझा जा सकता है कि इस नारेबाजी के जरिए वे अपनी कमांडो यूनिट का हौसला बढ़ा रहे हैं। दरअसल एसएसजी कमांडो को इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ा, इससे उसका मनोबल काफी गिरा हुआ है। काफी सारे एसएसजी कमांडो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों में मारे गए। ऐसे में एसएसजी कमांडो का हाल में ही भारत और इजराइल विरोधी नारेबाजी करते हुए देखा गया है। उस दौरान बीच बीच में फायरिंग भी की गई है, फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि ये नारेबाजी हौसला बढ़ाने के तरीके के तौर पर की जा रही है। कह रहा है कि इंडिया को बता दो इजराइल भी सुन ले, और तभी गोलीबारी की आवाज यानी गोली चलाई जा रही है। दोस्तों ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो में बहुत ही ज्यादा ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जबकि रियलिटी यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में ही काफी सारे कमांडो को भारतीय सेना ने मार गिराया। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दे दी खुली धमकी, कह दिया पलट देंगे तालिबान का तख्ता। जी हाँ, अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की नीति में बड़ा मोड़ आ चुका है। शीर्ष राजनयिक और खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान नेतृत्व को अपना आखिरी संदेश भेज दिया है। साफ कह दिया है कि या तो तालिबान मेल मिलाप की राह चुने और पाकिस्तान की सुरक्षा की शर्तें माने, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में उन राजनीतिक ताकतों का समर्थन शुरू करेगा जो तालिबान सरकार को चुनौती देने की क्षमता रखती है। यानी पाकिस्तान सीधे तौर पर तख्ता पलट की धमकी दे रहा है। सूत्रों ने बताया है कि इस सख्त संदेश को तुर्की के माध्यम से तालिबान तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान महीनों से तालिबान से बातचीत कर रहा था, लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला। वजह यह कि तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर कार्रवाई से इनकार कर दिया और सीमा पार हमले बढ़ते गए। स्थिति तब और ज्यादा बदल गई जब तालिबान ने भारत के साथ अपने कूटनीतिक दरवाजे खोले। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के हालिया भारत दौरे ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी। अधिकारियों के अनुसार तालिबान का भारत की ओर झुकाव इस्लामाबाद के लिए सुरक्षा के साथ साथ भू राजनीतिक चुनौती भी बन गया है। काबुल से अपनी सुरक्षा मांगों पर ठोस आश्वासन न मिलने के बाद इस्लामाबाद ने पहली बार संकेत दिया है कि यदि अफगान तालिबान उसके अनुरोधों को नजरअंदाज करता रहा तो वो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान का क्लियरली कहना है कि काबुल में मौजूदा शासन को चुनौती देने वाली किसी भी ताकत का वो साथ देने को तैयार है। दोस्तों न्यूज 18 की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने यह चेतावनी तुर्की के अधिकारियों के माध्यम से तालिबान तक पहुंचाई है। पाकिस्तान की मुख्य नाराजगी ये है कि अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। यानी ऐसी धमकियां दोस्तों शहबाज शरीफ का मंत्रालय देता नजर आ रहा है। वहीं बता दें पाकिस्तानी पीएम शहबाज की हुई भारी बेइज्जती जिस रिपोर्ट को दिखा करके बघार रहे थे शेखी, चीन ने उसी की पोल खोल कर रख दी। जी हाँ, बड़ बोले पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार तो ये और भी दिलचस्प है क्योंकि अब की बार उसका मजाक
मजाक किसी और ने नहीं बल्कि खुद चीन ने उड़ाया है। जिस चीन के साथ अपनी दोस्ती को पाकिस्तान शहद से भी मीठा बताता है, उसने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की बात को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। दरअसल शहबाज शरीफ पाकिस्तानी फौज की तारीफ करते हुए एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, जिसे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूरी तरीके से नकार दिया। बता दें कि अमेरिकी की संसद को सौंपी गई हालिया रिपोर्ट का जिक्र पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी फौज की जमकर तारीफ वाली बात बताई। लेकिन जब यह बात चीन तक पहुंची तो उसने इस रिपोर्ट को भ्रामक बता दिया। इससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दुनिया के सामने झूठे साबित हो गए। तो वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की बेरुखी से और खिसियाए ट्रंप, ईरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में शामिल भारतीय संस्थाओं पर लगा दिया बैन। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का तथाकथित दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सभी बयानों को भारतीय विदेश मंत्रालय हर बार खारिज करता रहा है। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। लिहाजा अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कॉल किया था, मगर भारत ने इस बार भी ट्रंप को दावे को आधारहीन बता दिया। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति अपना आपा खो बैठे। प्रधानमंत्री मोदी का भाव न देने से खिसियाए ट्रंप ने इस बार ईरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में शामिल भारतीय संस्थाओं पर बैन लगा दिया है। ट्रंप के सभी आरोपों को भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार खारिज करता रहा है और कर रहा है। इधर भारत पर 50% टैरिफ लगाने और आगे भी ज्यादा टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे ट्रंप खुद की बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस बेरुखी ने ट्रंप की आक्रामकता पर गहरी चोट कर दी। भारत को झुकाने की ट्रंप की हर कोशिश अब तक नाकाम हुई है। भारत ने अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे झुकने और अपनी संप्रभुता व सम्मान के खिलाफ समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। इससे अमेरिका की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं अमेरिका चाहे कोई भी कदम उठाए, 50 क्या 500% टैरिफ भी क्यों ना लगा दे, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपनी बात ही रखनी चाहिए, ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए और जैसा मोदी सरकार फिलहाल कर रही है बिल्कुल सटीक वही अपने फैसलों पर अडिग रहना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।